Hello everyone, a very good morning all of you. So here I am back with another video. वीडियो क्या मतलब एक शॉर्ट वीडियो है. बेसिकली एक डाउट था कुछ बच्चों का, तो उसी डाउट को हम क्लियर करेंगे. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको कोई भी डाउट है, तो आप उसके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो अपने डाउट्स. मैं डेफिनेटली उन डाउट्स को क्लियर करूंगी. ठीक है, कोई शॉर्ट वीडियोस डाल के या कैसे भी उसको क्लियर करूंगी. ठीक है, तो अभी एक डाउट था बच्चे का, मैं बताती हूँ आपको. ये कि ये जो लाइन थी, ए तत् के लिए तत् के रूप में ही आगे ए लग जाता है. आगे क्या लग जाता है? ए लग जाता है, और सा का शा हो जाता है. मतलब ये क्या है, ये समझ नहीं आया बच्चे को. ठीक है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे, इसको हम कैसे करेंगे? देखो, एक उदाहरण लेके चलते हैं. आप तत् के रूप देखो. तत् के रूप पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? एक वचन में सह, द्विवचन में तऊ, और बहुवचन में ते. ये द्विवचन देखो यहाँ पे ना, ये गलत लिखा हुआ है. ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ये मिस्टेक हो गई है. ठीक है, द्विवचन लिखेंगे हम. यहाँ लिख के बताती हूँ मैं आपको. दा के नीचे यही वा, और फिर ये द्वि और वचन. क्लियर? ये है स्पेलिंग द्विवचन की. समझ गए ना आप? बस मतलब यही है स्पेलिंग द्विवचन की ना, तो इसको करेक्ट कर लेना है, थोड़ी रॉन्ग लिखी हुई है. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तत् के रूप पुल्लिंग में चलते हैं सह, तहु, तऊ, ते की तरह. ठीक है, अब एतत् के रूप अगर हम पुल्लिंग में बनाएंगे, तो देखो ये है एतत् के रूप. मैंने देखो यहाँ पे मेंशन किया है, आप ध्यान से पढ़ना. वो ऊपर एतत् के रूप नहीं है, मैंने एरो भी लगाया. ये है एतत् के रूप, एष, एतौ, एते. अब आपको बोला है एतत् के लिए तत् के रूप में ही आगे क्या लग जाएगा? ए. तो तत् के रूप कहाँ है हमारे? ये रहे. इसमें आगे ए लग जाएगा, मतलब ये रहा ए. ठीक है, ए लग जाएगा, मतलब ये रहा ए. ठीक है, इसको मैं क्लियर ही कर देती हूँ यार, एक सेकेंड. है ना? एतत् के रूप, एतत् के लिए क्या हो जाएगा? तत् के रूप में ही ए लग जाएगा. ठीक है, ये रहा ए. ए लगा दिया हमने, स के आगे ए लगा दिया, तऊ के आगे ए लगा दिया, और ते के आगे भी ए लगा दिया. ठीक है, फिर आपको सेकंड बोला है कि और क्या होता है अगर सा लगा होता है, शब्द के पीछे सा लगा होता है. जैसे देखो सह लगा हुआ है, तो सह को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, षटकोण वाला श. तो इसके रूप कैसे बन जाएंगे? एश, एतऊ और एते. इसी तरीके से स्त्रीलिंग के रूप होते हैं. ठीक है, स्त्रीलिंग में हम लिखते हैं क्या? तत् के रूपों को लिखेंगे सा. पहला ही एक वचन लगा के बता रही हूँ मैं, सा. ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसके आगे आप क्या लगाओगे? इसके आगे आप लगा दोगे ए. इसके आगे आप लगा दोगे क्या? ए. मतलब ए धन, धन मतलब प्लस. ठीक है, सा, है ना? पहले आपने ए के, सॉरी, सा के आगे क्या लगा दिया? ए लगा दिया. अब सा को मैंने क्या बोला? श हो जाता है. सा को मैंने क्या बोला? श हो जाता है. तो श कर दो इसको, श कर दो. मात्रा तो ऐसे की ऐसी आ जाएगी ना, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? ए तो लगा ही हुआ है हमारा, तो एशा. क्लियर? ये स्त्रीलिंग के एक वचन का रूप हो गया. इतना ही सिंपल सा टॉपिक था. मतलब ये क्या है, बेसिकली एतत् के रूप बनाना बहुत इजी होता है. अगर आप तत् के रूप आपको याद है, तो आप एतत् के रूप बना पाओगे. सिंपल सा यही था आपका अभी का टॉपिक. ठीक है, इसी तरीके से हम शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे टॉपिक को क्लियर करना है. मैं टॉपिक को क्लियर करूंगी, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है, ओके, थैंक यू.